तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, सब जन तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए उसके हुजूरी के लिए, आज के दिन के लिए, परमेश्वर के जीवित कामों के लिए। आज जितने भी जन चर्च ब्रांचेस में आप मौजूद हैं इंटरनेशनल, आज बिलीव के साथ, फेथ के साथ विश्वास करेंगे जब आज प्रार्थना होगी। आज आपकी गवाही का दिन है, छुटकारे का दिन है। जिस तरह इन लोगों को जिनकी आप गवाहियां सुनने वाले, इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया, हील किया, डिलीवर किया, आप इन गवाहियों को ध्यान से, आत्मा में और विश्वास के साथ ग्रहण करें। पहली टेस्टमनी को हम सुनेंगे ब्रदर संदीप की टेस्टमनी। ये भाई होशियारपुर के रहने वाले हैं। 1 साल 8 महीने से इनके पेट में एक रोग शुरू हुआ था और इन्होंने अपनी टेस्टमनी को खुद से रिकॉर्ड करके हमें भेजा है। तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं। जय मसीह जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम संदीप आ। 20 दिन पहला मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो जिस कारण मैंने उठन बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैं स्कैन करवाई। स्कैन के मेरे एक रसौली आई, तो मैंने डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पवेगा। तो मेरा प्रभु में विश्वास है, मैं ऑपरेशन नहीं करवाया। तो 14 मई 2023 में मैं पापा जी ने प्रेयर की, तो उन्होंने मैं रिसीव किया। अगले दिन मैं जाके दोबारा स्कैन करवाई, तो मेरिया सारिया रिपोर्ट्स नॉर्मल आईयां। इस वड्डी गवाही वास्ते मैं प्रभु का धन्यवाद करता, प्रभु के दास का धन्यवाद करता। क्योंकि जब ये डॉक्टर के पास स्कैनिंग करवाने गए, डॉक्टर ने इनको बताया कि इनके प्रोस्टेट ग्लैंड में यूरिनली जब रेडर होता है उसके नीचे 29x28 mm की एक रसौली है। डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को देखकर इनको बोला था कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो इनकी रसौली का साइज बहुत बड़ा था और जिसके कारण हमेशा ये दर्द के कारण तड़पते रहते थे। और जब इनको चर्च के बारे में पता लगा तो इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड किया, प्रेयर को अटेंड करना शुरू किया। 14 मई 2023 को संडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। रसौलियों को निकलता हुआ देख रहा हूँ, उस ट्यूमर्स को मैं निकलता हुआ देख रहा हूँ, रसौलियों को निकलता हुआ देख रहा हूँ। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस आपके यूरिनल ब्लैडर को हील होता हुआ देख रहा हूँ। और जैसे ही इन्होंने बाय फेथ अपने लिए प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और इन्होंने नेक्स्ट डे, अगले ही दिन इस प्रेयर को रिसीव करने के अगले दिन जाकर रिपोर्ट करवाई, स्कैनिंग हुई तो इनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। वो रसौली जो इतने दिनों से इनके पेट के अंदर थी, लेकिन वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है और ये भाई पूरी तरह से हील है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, सिंगाई के लिए। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जन जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम कुलविंदर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। और इनकी गवाही है कि पिछले 26 साल से गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू किया। और ये भाई भांग, तंबाकू, सिगरेट, अफीम, शराब और मेडिकल नशा करते थे। और ये भाई एक दिन में 1 पैकेट तंबाकू, 1 पैकेट सिगरेट और आधी बोतल शराब का नशा करते थे। और इस भाई को नशे की इतनी ज़्यादा तलब लगती थी कि दिन की शुरुआत ही ये नशे के साथ करते थे। और ये भाई अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा हिस्सा नशे में उड़ा देते थे। और जब ये भाई अपने घर में नशा करके जाते थे तो इनके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश रहता था। इनकी फैमिली इनको नशा करने से मना करते थे, तो ये भाई उनके साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे। और ये भाई इन सब से बाहर आना चाहते थे, सब कुछ छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये छोड़ नहीं पा रहे थे। और इसकी वजह से ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और फिर इनके दोस्त ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई ने लगातार अमृतसर ब्रांच में जाना शुरू किया। और जब इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा। और 31 दिसंबर 2022 क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। अपनी बॉडी पे आप हाथ रखेंगे, अपनी फैमिली के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, नशे वाले के ऊपर आत्मा में हाथ रखेंगे, टच करेंगे, उनको टच करके शैतान के अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, प्रार्थना रिसीव करने के बाद इस भाई को हल्कापन महसूस हुआ। और उस दिन के बाद ये भाई ने रिपेंट किया और बपतिस्मा लिया, अपना जीवन परमेश्वर को दिया। और अब ये भाई पूरी तरह से आजाद हैं। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें इस आजादी के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस भाई का नाम गोकल चंद है, ये अमृतसर के रहने वाले हैं।
6 महीने पहले इन्हें चमड़ी का रोग हो गया था। इनके पूरे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जख्म जो थे बनने शुरू हो चुके थे, उनमें से गंदगी बाहर आती थी। धूप में जाते थे तो इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी और इनके जो जख्म थे वो दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा ख़राब होते जा रहे थे। जब कपड़े पहनते थे तो इनकी जो शर्ट होती थी, जो कपड़े पहनते थे वो उन जख्मों के साथ चिपक जाती थी और इनको ऐसा लगता है जैसे इनकी बॉडी के ऊपर कोई सुइयाँ चुभ हो रहा हो। और इन्होंने 2 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयाँ खाई, अलग अलग तरह की हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के देख लिया, लेकिन कोई इनको आराम नहीं मिल रहा था। फिर जब ये चर्च में आए 7 अप्रैल 2023 को, तो इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए बाय फेथ रिसीव किया। बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा जाती रहे, दुर्बलता की आत्मा जाती रहे, स्किन के रोग की आत्मा जाती रहे, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे ही इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को गहन किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने टच किया, इनके शरीर में एकदम से इनको ठंडक महसूस हुई और उस दिन के बाद से वो सारे जख्म जो थे वो अपने आप सूखने शुरू हुए। आज 1 महीना 14 दिन से ये भाई उस चमड़ी के रोग से पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम बलजीत सिंह है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। और इस भाई की गवाही है कि 6 साल से ये भाई नशा करते थे और इनका जो फ्रेंड सर्कल था वो नशा करता था और उनके साथ मिलकर ये भाई ने भी नशा करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले इन्होंने बियर का नशा करना शुरू किया और धीरे धीरे इनका नशा बढ़ता गया। इन्होंने शराब, तंबाकू, अफीम, भुक्की और हुक्के का ये नशा करते थे। और ये भाई एक दिन में आधी बोतल शराब की, 1 पैकेट तंबाकू का नशा करते थे और इनकी दिन की शुरुआत ही नशे से होती थी। और नशे की हालत में ये भाई सड़क पर गिरे रहते थे और ये भाई जितना भी कमाते थे सारा ये नशे में उड़ा देते थे। हज़ारों रुपए ये नशे में उड़ा देते थे। और जब भी इनके पास नशा करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो ये भाई उधार लेकर नशा करते थे और इसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। इन्होंने नशा छोड़ने के लिए ये भाई ने ट्राई किया, इन्होंने मेडिसिन खाई, लेकिन ये नशा नहीं छोड़ पा रहे थे। और फिर इनकी सिस्टर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया और इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता गया। और फिर 18 दिसंबर 2022 संडे हीलिंग एंड डिलीवरेंस होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं देख रहा हूं यूथ के ऊपर से जादू टोने के, यूथ के ऊपर से नशे को, आज उनकी बॉडीज को, उनके स्पिरिट्स को छोड़ते हुए बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपनी बॉडी में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ऑनलाइन रिसीव किया। और जैसे इन्होंने रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन फील हुआ। और अब ये भाई 5 महीने 4 दिन से टोटली फ्री हैं। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें। इस डिलीवरेंस के लिए अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। ऑनलाइन ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस जितने हमारे साथ है, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए, क्योंकि जब आप दूसरों की गवाहियों को सेलिब्रेट करते हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ की बड़ी गवाही के साथ आपको ब्लेस करता है। तो इन गवाहियों को सेलिब्रेट करें। थैंक यू जीसस बोले, हालेलुया बोले, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम ज्योति है और ये कपूरथला के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा है, तो आइए इन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। मेरा नाम ज्योति है और मैं कपूरथला ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਬਣਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। तो उस तो बाद मैं एक मतलब स्वैलिंग भी मेरी स्टार्ट हो गई सिर दे विच। एक दिन स्वैलिंग इन्नी कुछ ज़्यादा बढ़ गई कि मैनू सडनली हॉस्पिटल दे विच एडमिट किया गया और डॉक्टर ने मैनू देख के ये सुजैसट किया कि तुहाडे मतलब चमड़ी का रंग बहुत ज़्यादा खतरनाक है तुहाडे लई और तुहाडे मतलब इस करके तुहाडी जान भी खतरा और ब्रेन दी तुहाडी नसल्स भी जो वो फट सकदियां ने, ब्लॉक हो सकदियां ने। तो जिस दे करके मैनू बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पाया। मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी खादियां और मतलब ट्यूब्स भी अपने सिर के ऊपर लगाती सी जो जख्म बनते सी, तो पर मैंने कोई भी आराम नहीं मिल रहा सी। 2 साल लगातार मैं इस प्रॉब्लम दे विच रही। उस तो बाद मैं 7
ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਈ। ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। उस बीमारी तो मैं एकदम उस दिन तो फ्री हो गई। हुण मैनू 1 महीना 2 हफ्ते हो चुके हैं, मैं इस बीमारी तो बिल्कुल आज़ाद हाँ। खुदा ने और मैनू शिफा दी है। इस गवाही दे लई खुदा दा बहुत धन्नवाद करदी हां। सब नूं जय मसीह। इस बहन को 2 साल पहले ये चमड़ी का रोग जो इनके सिर के ऊपर हुआ था वहां से होना शुरू हुआ था, और जब ये रोग बढ़ने लगा तो इनके जो सिर के ऊपर जख्म बनने शुरू हो चुके। आप देख सकते हैं इनकी फोटोज को कि इनके जो सिर के ऊपर जो स्किन थी वो गलनी शुरू हो चुकी थी और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी थी। जब डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गए, डॉक्टर ने कंडीशन इनकी को देख के बोला कि हॉस्पिटल में आपको एडमिट रहना पड़ेगा, और काफ़ी दिन लगातार ये हॉस्पिटल में एडमिट रहे और इनकी जो स्किन थी वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और डॉक्टर का ये कहना था कि आपके ब्रेन की नसें भी ब्लॉक हो सकती है, और लगातार इनको मेडिसिन दी, स्पेशल इंजेक्शंस दिए, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2-3 स्किन के डॉक्टर चेंज करके देख लिए, कंटिन्यू दवाइयाँ खा के देख ली, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। फिर इन्होंने अपना, जब चर्च के बारे में पता लगा, अपना भरोसा, अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा, और 7 अप्रैल 2023 को गुड फ्राइडे मीटिंग वाले दिन ये परमेश्वर की हुजूरी में मौजूद थे। और उस मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना की, तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। बीमारी की आत्मा, कमजोरी की आत्मा जाती रहे, दुर्बलता की आत्मा जाती रहे, स्किन के रोग की आत्मा जाती रहे, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जैसे ही इन्होंने विश्वास के साथ अपने लिए इस प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये बहन नीचे गिर गए, और इनकी फुल बॉडी में इनको ऐसा लगा कि पवित्र आत्मा ने इनको छुआ है, और उस दिन से इनके स्किन की जो बीमारी थी वो खत्म होनी शुरू हुई। आज 1 महीना 14 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद। इनके सिर के ऊपर कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई स्किन की डिजीज नहीं है। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब चर्च ब्रांचेस अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले, और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। ये बहन का नाम उषा रानी है और ये नवा शहर के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि पिछले 3 साल से इनकी हार्ट डिज़ायर थी कि ये बहन विदेश जाना चाहते थे। और इस बहन ने जब फर्स्ट टाइम 2019 में कनाडा के लिए अपनी फ़ाइल को अप्लाई किया, तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बावजूद भी इस बहन की वीज़ा में रिफ्यूज़ आ गया और ये बहन बहुत निराश हो गए। और उसके बाद इस बहन ने 2023 में सेकेंड टाइम कनाडा वीज़ा के लिए ट्राई किया, और इस बहन का भरोसा परमेश्वर पर था। और जब ये बहन टेस्टमनीज को सुनते थे, वचनों को सुनते थे, तो अपने लिए विश्वास के साथ ये रिसीव करते थे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी बीज बोने के मतलब के बारे में बताते थे, तो ये बहन अपनी घटी में भी अपने बीज को बोते थे। और फिर 9 अप्रैल 2023 ईस्टर संडे मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रार्थना की थी, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, तो रोशनी हो गई। अपने हाथों को उठाएंगे और बोलेंगे रोशनी हो जाए। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, और परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया। और प्रेयर रिसीव करने के 2 दिन बाद इस बहन को कनाडा का वीज़ा के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया है। और अब ये बहन 5 जून 2023 को विदेश जा रहे हैं। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस फेवर के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम वीना है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज 2005 में हुई थी और 2006 में फर्स्ट बेबी बॉय हुआ, और डॉक्टर ने इनको बताया कि बेबी बॉय के अंदरूनी अंग प्रॉपर नहीं बने। इन्होंने खुद अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके हमें भेजा कि इनको क्या क्या उस समय क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। उन्हीं के मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਜ਼ਨ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2005 ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਬॉय ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਬॉय ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। 19 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਿਆ ਅਤੇ 3 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। क्योंकि जब इनको मैरिज के बाद 2006 में फर्स्ट बेबी बॉय हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि अंदरूनी अंग बच्चे के प्रॉपर नहीं बने हैं, बीमार वो बच्चा हुआ। 8 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद इनके 3 बेटियां हुई। उसके बाद ये बहन और इनके हस्बैंड, इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, ताकि ये चाहते थे, इनकी प्रेयर थी कि परमेश्वर इनको बेबी बॉय के साथ ब्लेस करे ताकि इनकी फैमिली जो है वो कंप्लीट हो सके। और जब इनके पास बेबी बॉय नहीं था तो ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, रोते रहते थे और इनकी जो मैरिड लाइफ थी वो भी डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि लोगों की इनको बातें सुनने को मिलती थी। फिर इनके ब्रदर ने एक हमरा चर्च के बारे में बताया। वो लगातार इनको चर्च में लेके आते रहे, ऑनलाइन मीटिंग्स भी अटेंड करवाते रहे। फिर 19 मई 2022 को थर्सडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की तो बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को ग्रहण किया। दो 2023 अपने हाथों को उठाओ। आप पवित्रताई में खुदावंद को खोजते सेवा करते हुए चलेंगे और मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं मेजर टेस्टिमनीज आपकी आने वाली बड़ी बड़ी लाइफ सेटलमेंट की, जो आपकी लाइफ को सेटल कर देंगी सदा के लिए। ऐसी टेस्टिमनीज आपकी आने वाली। आमीन हो जाइए आशीष तुम्हारी। इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में मिरेकल किया। और जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया उसके 1 मंथ के बाद इन्होंने चेक किया तो ये बहन प्रेग्नेंट थे और परमेश्वर ने इन्हें मैरिज के 6 साल के बाद हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस कर रहे हैं, उन्हें आशीषित कर रहा है। सब जन जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम संजना है और ये मोगा के रहने वाले हैं। और इस बहन की गवाही है कि पिछले 3 साल से ये बहन को स्किन का रोग हो गया था और इनके फेस पर बड़े बड़े जख्म हो गए थे और इनके जख्मों से हर समय ब्लड और गंदा पदार्थ निकलता रहता था। इन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी और जब भी ये बहन सोप लगाते थे तो इनको बहुत ज़्यादा चुभन होती थी, पेन होती थी और हर समय ये बहन अपना फेस कवर करके रखते थे। और जब भी ये बहन बाहर धूप में जाते थे तो उनको ऐसे लगता था कि इनका फेस जल रहा है और इस रोग के कारण ये बहन बाहर फंक्शंस पर भी नहीं जा पाते थे। इनको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती थी। फिर इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें ट्यूब्स लगाने को दी, लगातार इन्हें मेडिसिन खाने को बोला और ये बहन ने लगातार मेडिसिन खाई, 4 डॉक्टर बदले लेकिन इन्हें कोई भी आराम नहीं मिला। और इस रोग के कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। इनको लगता था कि ये बहन कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। और फिर चर्च के किसी वॉलंटियर ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। और फिर 7 मई 2023 संडे मीटिंग में इन्होंने वाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर की दासी से लेहन प्रार्थना करवाई थी। और जैसे ही ये सामर्थ्य स्पर्श इनके ऊपर आया तो इनको अपनी बॉडी में एकदम से गर्माहट फील हुई और अब ये 2 हफ्ते से पूरी तरह से आजाद हैं, पूरी तरह से हील हैं उस स्किन के रोग से। तो सब अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस भाई का नाम अनिल है और ये बिहार के रहने वाले हैं। पिछले 12 साल से ये भाई नशा करते थे और इन्होंने जब नशा करना शुरू किया, सबसे पहले शराब का नशा करना शुरू किया। इनके साथ जितने भी इनके दोस्त लड़के होते थे उन्होंने इनको जबरदस्ती वो नशा करवाया और धीरे धीरे इनका नशा जब बढ़ने लगा, शराब और गुटखे का नशा इन्होंने करना शुरू किया तो एक दिन में 1 बोतल कम से कम शराब की पी लेते थे, 25-26 पैकेट गुटखे का नशा करते थे। सुबह उठते ही ये भाई शराब का नशा करना शुरू कर देते थे
और जितना भी ये पैसा उस वक्त कमाते थे उनमें से ज़्यादातर पैसा जो था वो नशों में ही, इन गलत कामों में ही इस्तेमाल करते थे। और ये भाई नशे के बिना रह नहीं पाते थे। नशा अगर नहीं मिलता था तो उन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। इसके कारण ही इनकी फैमिली इनसे इतनी ज़्यादा दुखी थे। ये भाई नशा छोड़ने के लिए इन्होंने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन उन चीज़ों से कभी बाहर नहीं आ पा रहे थे। बहुत बार सुसाइड करने की भी कोशिश की, कमरे में अपने आप को आग लगाकर, छत से कूदकर, अलग अलग तरह से इन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश की। फिर इन्हें किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर जब 19 जनवरी 2023 को थर्सडे मीटिंग के दौरान ये चर्च में मौजूद थे, परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की कि यूथ पवित्र आत्मा के नशे को करें। ये उस स्मैक, हीरोइन से, उस शराब के नशे से कहीं ज़्यादा उत्तम है। पवित्र आत्मा के नशे को करें। और जैसे ही इस भाई को पवित्र आत्मा ने छुआ, इन्होंने जब प्रार्थना को बाय फेथ अपने लिए रिसीव किया तो इनको ऐसा लगा कोई चीज़ इनको छोड़ के गई है। और उसी टाइम इन्होंने मन बनाया कि आज मीटिंग के बाद मैं बैप्टिज्म लूंगा। बपतिस्मा लिया, घर जाके चेक किया, आज 4 महीने हो चुके हैं, कोई नशा इनके जीवन में नहीं है। परमेश्वर ने उस 12 साल पुराने नशे से परमेश्वर ने इस भाई को डिलीवर किया, आजाद किया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, थैंक यू जीसस बोलते हुए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए जो काम परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में किया। इस भाई को परमेश्वर ने उस नशे से आजाद किया, 12 साल पुराने इस नशे से। ये भाई पूरी तरह से आजाद है। सब जन जोर से तालियों के साथ, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा इस बड़ी गवाही के लिए। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम हरप्रीत सिंह है और ये कनाडा विनिपेग ब्रांच की गवाही है। और इनकी गवाही है कि इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करें। और फिर जब इन्होंने मई 2022 में कनाडा में ही अपना बिजनेस शुरू किया, मगर इन्हें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था और इनके बिजनेस में कोई भी फ्रूटफुलनेस नहीं थी। और जिस कारण ये निराश रहते थे, हमेशा दुखी रहते थे कि इनका बिजनेस क्यों फलवंत नहीं हो रहा है। और लेकिन ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर बीज बोने के महत्व के बारे में बताते थे तो ये इन वर्ड्स को फॉलो करते थे और प्रभु के घर में अपना स्पेशल सीड बोते थे। और फिर 2 अप्रैल 2023 पाम संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। घोषणा करता हूं आज इस पवित्र दिन में तुम्हारे फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, कैरियर के लिए, आज से यहोवा का हाथ तुम्हारे जॉब और कैरियर के ऊपर होगा। जितने तुम्हें पीछे करना चाहेंगे, तुम्हें आगे होता हुआ देखने वाले इन जीसस ने। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ ऑनलाइन अपने लिए ग्रहण किया। और जैसे इन्होंने ग्रहण किया, प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने इनकी हदों को बढ़ाया, इनके बिजनेस को फलवंत किया। और इन्हें 1 वीक के अंदर 4 नए कॉन्ट्रैक्ट मिले जिसकी कीमत 30,000 कनेडियन डॉलर है। प्रभु ने इनके बंद रास्तों को खोला, इन्हें ब्लेस किया। तो सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए, इन हीलिंग्स के लिए, इन डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम मनिंदर जीत है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इनकी गवाही है कि मार्च 2022 में जब ये दुबई में थे उस वक्त, तो अचानक इनके गले के अंदर जख्म बन गए और इतनी ज़्यादा दर्द रहती थी कि कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे। इनकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहनी शुरू हुई, सांस लेने में बहुत दिक्कत रहती थी। धीरे धीरे इनकी कंडीशन ख़राब होने लगी, मेडिसिन भी ली पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे, इनसे चला फिरा तक नहीं जाता था। फिर वहीं दुबई में इनके रूममेट्स इनको वहाँ के एक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ सडनली इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, ये भाई पूरी तरह बेहोश हो गए थे। डॉक्टर ने इनकी हालत को देखा और इनको वेंटिलेटर के ऊपर आईसीयू में लेकर गए और इनका ट्रीटमेंट वहाँ पे उन्होंने शुरू किया। इनका ऑक्सीजन लेवल जो था वो बिल्कुल लो हो चुका था, हार्ट बीट भी प्रॉपर नहीं थी। इनके गले को काट के ट्रेकेस्टोमी ट्यूब इनके गले के अंदर डाली गई और उस समय ये हॉस्पिटल में, दुबई के एक हॉस्पिटल में ये एडमिट थे। इस कारण इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दी जाती थी। इनको कोई होश नहीं था, पूरी तरह बेहोश बेड के ऊपर डेड बॉडी की तरह पड़े हुए थे। फूड पाइप, यूरिन पाइप, सब तरह की पाइप्स उन्होंने लगा दी थी और इनको डाइपर लगते थे। डॉक्टर ने टेस्ट किए और बताया कि लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं, पूरी तरह खत्म ही हो चुके हैं। ट्रीटमेंट लगातार चल रहा था पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया और कह दिया कि बचने के 1% केवल चांस है, बस कुछ ही सांसें इसके पास बची है, अब तो दुआ करो कि ये बच जाए। ये भाई 19 दिन दुबई के एक बड़े हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के ऊपर है। 1.5 महीना लगातार
आईसीयू में रहे। और जब ये सब इनकी फैमिली को पता चला तो बहुत ज़्यादा वो रोने लगे। इनकी फैमिली ने उम्मीद ही छोड़ दी थी। इस भाई के ट्रीटमेंट पर इंडिया का 62 लाख रुपए खर्चा हो चुका था और बहुत ज़्यादा इनकी हालत जो थी खराब हो चुकी थी। लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा दिया। फिर इनके एक मौसी जी हैं, उन्होंने इनको परमेश्वर के बारे में बताया और जो पहले से खामरा चर्च के साथ जुड़े थे, इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। इनका परिवार यहाँ पे आकर मीटिंग को अटेंड करता था। फिर 24 अप्रैल 2022 को परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की और उस प्रोफेसी को सुनने के बाद परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में काम किया। मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन ये जेंट्स है, ये एक मेल है जो मेरे स्पिरिट में आ रहा है। इसको सांस लेने में दिक्कत है और दिक्कत छोटी मोटी नहीं है, पंप वगैरह की नहीं है, नॉर्मल। ये सांस मशीन से आ रही है अब, और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा उसको टच कर रहा है राइट नाउ। ये एक बच्चा है, ठीक ठीक बड़ा बच्चा, और मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा इस बच्चे को टच कर रहा है राइट नाउ, उसकी चेस्ट के बिल्कुल बीच, और मैं देख रहा हूं इसके कंडीशन को हील होते हुए, डिलीवर होते हुए। और जैसे इस प्रोफेसी को इनके परिवार ने सुना तो उन्होंने विश्वास के साथ इन वर्ड्स को अपने इस बेटे के लिए रिसीव किया। उसके बाद पवित्र आत्मा ने इनको वहीं पे छुआ, इनको होश आया और उसी टाइम इस बच्चे की रिकवरी जो थी वो होनी शुरू हुई। इन्होंने खाना पीना शुरू किया, प्रॉपर इसको सांस आने लगी, चलना फिरना स्टार्ट किया और अब 1 साल से ये भाई पूरी तरह से हील है। इनके लंग्स पूरी तरह से काम कर रहे हैं। ये उस दिन की वीडियो है जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की थी, तो उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी दिन चलना फिरना शुरू किया, खाना पीना शुरू किया और आज ये भाई 1 साल से कंप्लीटली हील हो चुके हैं। परमेश्वर की बड़ी तारीफ करें इस अद्भुत गवाही के लिए, जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चाहे आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, चाहे आपका रोग, आपके दुख, आपके नशे, आपकी बीमारियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, आपका विश्वास परमेश्वर की हुजूरी के ऊपर है, तो आप बिलीव करें वो चाहे परिस्थितियां कितनी बड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर उसको टेस्टमनी के रूप में चेंज करेगा। जो बीमार है आप हील होके वापस आएंगे। एक बार जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस जीवित गवाही के लिए। सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम प्रभु दयाल है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने खुद रिकॉर्ड करके अपनी गवाही को हमें भेजा। तो आइए हम सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं। आप सबको जय मसीह की। मैं एमपी से हूँ। मेरे हस्बैंड की गवाही देने आई हूँ। मेरे हस्बैंड 2 साल से पैरालाइज का अटैक था। उसका मुंह और हाथ पैर टेढ़े हो गए और उनका लेटरिन बाथरूम सब बिस्तर पर ही होता था। मैं 2-3-4 डॉक्टर चेंज किए लेकिन उसे कुछ असर नहीं पड़ा। इसके बाद मैं खामरा चर्च के बारे में मुझे पता चला कि वहाँ जाने से बहुत लोग चंगाई पाते हैं। तो मैं वही सोचकर यहाँ आई और गुड फ्राइडे के दिन मैं फायर प्रेयर अटेंड की। उसी समय मेरे हस्बैंड चंगाई प्राप्त किए और वे हालेलुया करके बोले। प्रभु ने उसे चंगा किया। इसलिए मैं दासियों को धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह। इस भाई की गवाही है कि 2 साल पहले ये भाई अचानक से बेहोश हो गए और इनका फेस राइट साइड को टेढ़ा हो गया था और उसी समय इनकी वाइफ जब इनको हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को देखकर इनको एडमिट कर लिया और ये 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे। डॉक्टर ने इनको चेक करके बताया कि इनको फेशियल पैरालाइज अटैक हुआ है और उसके बाद इनकी राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी और इनकी आवाज़ भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी और ये भाई टोटली बेड पर थे, टॉयलेट वॉशरूम बेड पर ही था और ये भाई सारी रात सो नहीं पाते थे और घर का गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल से होता था और इन्होंने 5 से 6 डॉक्टर चेंज किए। 1 साल लगातार दवाइयाँ खाई, फिजियोथेरेपीज करवाते रहे, बाजू और टांग पर इंजेक्शंस भी लगवाए, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं मिला और इन्होंने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अब कभी चल पाऊंगा। और ये भाई हर समय सोचते रहते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं और ये ऐसे मरने के बारे में सोचते रहते थे और ये भाई अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे।
फिर एक दिन ये YouTube चला रहे थे, तो YouTube के जरिए इन्हें खामरा चर्च के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार ऑनलाइन मीटिंग्स को देखना शुरू किया। और जब इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर लोगों को आज़ाद करता है, कैसे अंधों की आंखों को खोलता है, कैसे परमेश्वर बहरों को कान देता है, तो इन्होंने फेथ किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर हील करेगा। और जब ये भाई पहली बार चर्च में आए, इन्होंने गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा कि मैं भी जहाँ से ज़रूर हील हो सकता हूँ। और फिर 7 अप्रैल 2023 गुड फ्राइडे मीटिंग में अपोस्टल ने प्रार्थना की, इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। इमरजेंसी सेक्शन में मैं देख रहा हूं रोगियों पे ऑयल लगाओ, उन पे हाथ रखो। मैं देख रहा हूं उनको हील होते हुए राइट नाउ, उन्हें चंगे होते हुए, आजाद होते हुए। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ इमरजेंसी सेक्शन में अपने लिए रिसीव किया। और उस दिन ये व्हीलचेयर के सहारे चर्च में आए थे, इनकी फैमिली वाले इनको व्हीलचेयर के सहारे चर्च में लेकर आए थे। और जैसे इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को सुना, तो उसी समय इन्हें अपनी बॉडी में एक अलग सी ताकत महसूस हुई। और उसी टाइम जब इन्होंने व्हीलचेयर को छोड़ा, अपने आप को चेक किया, तो ये भाई प्रॉपर चल फिर पा रहे थे। जो इनका फेस टेढ़ा था वो बिल्कुल सीधा हो चुका था। ये भाई उसी समय बोलने लगे, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील कर दिया था। और उसी टाइम ये आगे आए थे अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम सुनते हैं इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को। भाई को 2 साल से पैरालाइज का अटैक हो गया था, राइट साइड पूरी तरह से रुक गई थी, लेकिन आज गुड फ्राइडे पर परमेश्वर ने गुड न्यूज दिया। फेस भी टेढ़ा था, पूरी तरह से हील किया, व्हीलचेयर को छोड़ा और ये चल पा रहे हैं। तारीफ करें जोर से सब जन परमेश्वर की इस गवाही के लिए। और अब ये भाई 1 महीना 14 दिन से पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया है। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं इस बड़ी गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो डॉक्टर जीसस है। वो नामुमकिन को मुमकिन करने की ताकत रखता है। जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम नथानियल है और ये कनाडा टोरंटो चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है। पिछले 4 साल से इस भाई को इनके लेफ्ट ईयर से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था। जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने रेगुलर मेडिसिन खाने को, ईयर ड्रॉप्स डालने को दिया और हर तरह का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इन्हें जब कोई बुलाता था, कोई रिलेटिव्स इनके घर आते थे, इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता था, बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे। फिर 9 अप्रैल 2023 को इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा हुई प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी टाइम इनका लेफ्ट कान जो बंद था वो पूरी तरह से खुल गया, इनको सुनाई देना शुरू हुआ और अब ये पूरी तरह से हील हो चुके। परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर का थैंक्स करें इन टेस्टिमनीज के लिए जो आप सुन रहे हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया उसी वक्त परमेश्वर ने इस भाई को छुआ और इन्हें हील किया। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इनकी टेस्टिमनी ये बर्मिंघम चर्च ब्रांच से है। इनका नाम नेहा है। कुछ महीनों से इस बहन के पीरियड्स इरेगुलर थे, जिस कारण इनके बैक में, पेट में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती थी। पेट के नीचे हमेशा भारीपन रहता था, जिस वजह से कुछ भी खा पी नहीं पाते थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते थे। फिर जब 4 मई 2023 को परमेश्वर के दास ने 3 दिन रात की फास्टिंग प्रेयर के लिए अनाउंस किया, तो इन्होंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। जैसे ही ये बहन फास्टिंग में गए और फास्टिंग के 1 दिन के बाद ही इनको जो पीरियड्स आ चुके थे और इन्होंने चंगाई को पाया। परमेश्वर का थैंक्स करें सीलिंग के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और नेक्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर बलविंदर की हमारे पास पाई है। सिस्टर बलविंदर ये कनाडा सरी चर्च ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है कि अप्रैल 2023 में इनके राइट पैर के ऊपर जख्म हो गए थे, जिसमें से ब्लड और गंदगी निकलती रहती थी। इनके राइट पैर के ऊपर भयानक तकलीफ रहती थी, चल नहीं पाते थे और ना ही चप्पल स्लीपर्स डाल पाते थे। जब नहाते थे तो पानी साबुन इनके जख्मों पर लगता था, तो बहुत ज़्यादा इनको परेशानी रहती थी, काम करने में बहुत दिक्कत रहती थी और लगातार ये प्रेयर को अटेंड कर रहे हैं। फिर 19 अप्रैल 2023 को परमेश्वर के दास ने सामर्थी प्रार्थना को किया कि हर एक बीमारी, गंदगी का आत्मा आपकी लाइफ से वो आउट हो जाए। तो इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को ग्रहण किया। आज 1 महीने से ये बहन उस स्किन डिजीज से पूरी तरह से आजाद है, चलने फिरने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। सब जन जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। विनीपेग चर्च ब्रांच से टेस्टिमनी हमारे पास सिस्टर प्रभजोत की है। ये इनके बेटा साथ जिसका नाम जोएल है। ये गवाही इनके बेटे के 3 महीने से इनके बेटे के गुप्तांग के ऊपर चमड़ी का रोग हुआ, जख्म बनने शुरू हुए और जब ये बच्चा कपड़े पहनता था तो कपड़े इनकी बॉडी के साथ चिपक जाते थे, जख्मों से ब्लड निकलता था, धूप में नहीं जा पाते थे। बहुत सारी दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था।
फिर 7 मई 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को इन्होंने ग्रहण किया, तो आज ये बच्चा 2 हफ्ते से उस स्किन डिजीज से, उस बीमारी से पूरी तरह से हील हो चुका है। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। सब जन परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और कनाडा टोरंटो ब्रांच से सिस्टर मुस्कान की टेस्टमनी, 9 साल से इस बहन पर व्यभिचार के अटैक होने शुरू हुए। गलत इनके बाहर संबंध थे, गलत मूवीज देखते, सुसाइडल थॉट्स रहते थे, जिस कारण इनकी स्टडी के ऊपर बुरा असर पड़ा। व्यभिचार से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन चीज़ों से निकल नहीं पाते थे। फिर जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रेयर की कि व्यभिचार की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, तो बाय फेथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। आज 3 साल 11 महीने हो चुके हैं। ये बहन उस स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन, जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोले, और सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। यीशु नासरी खुदा बंद है, अब नाज होने को है, तेरी कुदरत आसमाने अब जाहिर होने को है, तेरी कुदरत आसमाने अब नाजिल होने को है। रूहे पाक की पाक मामूरी, हर सांस में तेरी हजूरी, रूहे पाक की पाक मामूरी, हर सांस में तेरी हजूरी,